चलिए, तो पिछले क्लास में मैंने आपको एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करना शुरू किया था। तो उन प्रॉब्लम्स में मैंने आपको 10.10 तक मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिए थे। कुछ 10.10 में आपको 1 2 3 शायद क्वेश्चन थे, तो 1 2 3 क्वेश्चन में से मैंने पहला क्वेश्चन बताया था। 2 और 3 उसी आधार पर बनेंगे। ठीक है, तो उसको आप लोग अपने से ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, आप क्लास में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, क्लास में हमसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 10.11। 10.11 अब जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें 10 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 11 नंबर क्वेश्चन में ही 10 क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन है क्या, लिख रहा है कि निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे ऐसा सवाल बोल रहा है। तो ध्यान रखना है कि ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कन्वर्जन। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं कन्वर्जन, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इथेनॉल से ब्यूट वन आइन बनाना है। आपको क्या करना है, इथेनॉल से ब्यूट वन आइन बनाना है। तो अब इथेनॉल यानी अल्कोहल है, ब्यूट वन आइन आपको बनाना है। तो सबसे पहला कन्वर्जन में काम होता है कि जो नाम दिए गए हैं उन नाम का पहले स्ट्रक्चर आपको लिखने आना चाहिए। यानी इथेनॉल का क्या स्ट्रक्चर होगा, ब्यूट वन आइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो पहले आपको लिखने आना चाहिए, पहला काम। उसके बाद आपको रिएक्शन याद होना चाहिए। कन्वर्जन जो होता है इसके लिए आपको रिएक्शन याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इथेनॉल से ब्यूट वन आइन, इथेनॉल से ब्यूट वन आइन हमको बनाना है तो ये एक स्टेप में बन जाएगा। हो सकता है कि इथेनॉल से पहले कुछ और बनाना पड़ेगा, फिर उस सबस्टांस का रिएक्शन किसी और से करा के तब हम लोग ब्यूट वन आइन बना पाए। यानी ये रिएक्शन 2-3 स्टेप में हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचेगा। तो हम लोग को सोचना है कि कन्वर्जन में हम लोगों को क्या चाहिए। तो एक तो जो दिए हुए हैं नाम उनका फॉर्मूला लिखना चाहिए, दूसरा हम लोग को रिएक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, रिएक्शन हमेशा पलटते रहिए, जितने भी रिएक्शन है उनको हमेशा पलटते रहिए, हमेशा उनको रिवाइज करते रहिए, ध्यान रखना है, तभी आप कन्वर्जन बना पाएंगे। ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो होता है वो कन्वर्जन ही होता है। यही चेक कराता है कि आपका रिएक्शन जो है वो कितना स्ट्रांग है, यही आपको चेक कराएगा कि आपका रिएक्शन जो है वो कितना स्ट्रांग है, ध्यान रखना है। चलिए, तो हम लोग बना के देखते हैं कैसे हम लोग का बनता है। जैसे इथेनॉल से ब्यूट वन आइन बनाना है तो पहले इथेनॉल का स्ट्रक्चर लिखना चाहिए। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है इथेन। तो इथेन का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन। ऑल का मतलब अल्कोहल। तो इथेनॉल, तो चलो भाई पहले हम इथेनॉल लिखते हैं। इथेनॉल क्या है भाई, तो इथेनॉल का मतलब हुआ CH3 CH2 और OH, यही आपका इथेनॉल हो गया। अब इथेनॉल जो है, इस इथेनॉल से आपको बनाना है ब्यूट वन आइन, ये हम लिख दिए। अब इथेनॉल से ब्यूट, तो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब क्या होता है 4 कार्बन। ठीक है, और 1 है यानी 1 पर आइन, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है 4 कार्बन, यानी कि हम लोग लिखेंगे इसको CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और H। तो ये जो था आपका, ये हो गया आपका इथेनॉल। ठीक है, और ये जो हम लोग लिखे ये हो गया आपका ब्यूट वन आइन का स्ट्रक्चर। ठीक है, नहीं तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, देख लो 1 2 3 4, और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 पे हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है आपका, तो ये आपका ब्यूट वन आइन बन गया। अब इथेनॉल से ब्यूट वन आइन कैसे बनाएंगे, तो देखो इन दोनों में क्या अंतर है। इसमें देखें तो इसमें कार्बन कितना है, 2, और इसमें कार्बन कितना है, तो 1 2 3 और 1 4, इसमें 4 कार्बन है, और इसमें कार्बन कितना है, 2। तो हमको 2 कार्बन से 4 कार्बन करने वाला रिएक्शन चाहिए, ध्यान रखना है। तो आपको अगर याद हो तो हम लोग ऐसा एक रिएक्शन पढ़ाए थे हेलोएल्केन का, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ाए थे, नहीं तो उस रिएक्शन में आप देखिएगा आपको एक रिएक्शन पढ़ाया गया था, रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विद सोडियम अल्काइनाइड, रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विद सोडियम अल्काइनाइड। अब हम जैसे बोल रहे हैं यहाँ पर, तो बच्चों को क्या करना चाहिए कि वो रिएक्शन पलट के देखना चाहिए कि अच्छा रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विद सोडियम अल्काइनाइड हम लोग पढ़े हैं कि नहीं। नहीं, उस रिएक्शन को पलट के देखो, और वो कहाँ मिलेगा आपको, तो मिलेगा हेलोएल्केन के रासायनिक अभिक्रिया में, प्रिपरेशन में नहीं मिलेगा, रासायनिक अभिक्रिया में मिलेगा, तो उसको पलट के देखना है। नहीं
तो उसी रिएक्शन से हम लोग का जुड़ा हुआ ये रिएक्शन है। चलो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो आपका अल्कोहल दिया हुआ है, इस अल्कोहल को पहले हम हैलोएल्केन में बदलेंगे। ध्यान रखना है, अल्कोहल को पहले क्या चीज में बदलेंगे, हैलोएल्केन में बदलेंगे, और तब हैलोएल्केन से हम लोग ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को ध्यान रखना है कि हैलोएल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्काइनाइड वाला जो रिएक्शन था, उसी में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड रहता था। आप रिएक्शन पलटिए और पलट के अभी देखिए, आपको तुरंत मिलेगा। जब भी हम कन्वर्जन बनाए और जो रिएक्शन बोले उसको पलट के आप जरूर देखिएगा। चलिए, तो यहां से हम देखें अगर, तो हम इसको अब लिख रहे हैं, देखो देखा जाए, हम लोग फिर से यहाँ लिख रहे हैं अल्कोहल, ये हो गया आपका CH3 CH2 और यहाँ से आपका आ गया OH, ये हो गया आपका अल्कोहल। अब इस अल्कोहल का रिएक्शन पहले हम लोग HBr से करेंगे, पहले इसको हैलोएल्केन में बदल लेंगे। भाई कुछ भी दिया रहे पहले कोशिश करो कि उसको हैलोएल्केन में बदल ले, कुछ भी दिया रहे पहले उसको क्या करो, हैलोएल्केन में बदल लो भाई। चलो, अब क्या होगा हम लोगों का, तो यहाँ से हम लोगों को H और यहाँ से OH को हम लोग हटा देंगे। यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से H और यहाँ से OH, इसको हम लोग हटा देंगे, H और OH हट जाएगा, और इस कार्बन को इस ब्रोमीन से जोड़ देंगे। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई, तो प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा CH3 CH2 और Br। यहाँ से प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे तो प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड Br, नहीं, और प्लस में बाई प्रोडक्ट आपका बनेगा OH और H मिलकर क्या बनाएगा, H2O। तो बाई प्रोडक्ट कन्वर्जन में लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, ध्यान रखिए, कन्वर्जन में बाई प्रोडक्ट लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, जो मेन प्रोडक्ट है वो लिखने आना चाहिए। तो मैंने यहाँ से हैलोएल्केन पहले बना दिया, नहीं, पहला काम ये। अब हमको जो हैलोएल्केन यहाँ से बना हुआ है, ध्यान रखना, यहाँ पर आपका जो CH3 CH2 Br आपका बना है, अब इसको हम ले रहे हैं, देख लो, फिर से हम यहाँ लिख रहे हैं भाई, देख लो, CH3 CH2 Br, ये आपका हैलोएल्केन बन गया। अब इसी हैलोएल्केन का रिएक्शन हम लोग सोडियम अल्काइनाइड से करेंगे। तो सोडियम अल्काइनाइड का मतलब Na C ट्रिपल बॉन्ड C और H। आप देखिएगा हैलोएल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्काइनाइड से ऐसा ही लिखा रहता है। अब इस रिएक्शन में क्या करना है हम लोग को, तो इस रिएक्शन में हम लोग कुछ नहीं करना है, इसमें से Na और Br को हम लोग को निकाल देना है, और इस कार्बन को इस कार्बन से हम लोग को जोड़ देना है। तो अब आप प्रोडक्ट बना के देखिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। तो आप अगर प्रोडक्ट आप बनाते हैं, ध्यान रखना है, तो अब आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और H, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और H। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे प्रोडक्ट आपका CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और H, ये हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा। प्लस में आपका Na और Br बनेगा, तो वो बाई प्रोडक्ट है, वो आप बना भी सकते हैं नहीं भी सकते हैं, आप नहीं भी लिखिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कन्वर्जन में बाई प्रोडक्ट नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना है भाई। तो देख लो, हम लोगों का इथेनॉल यहाँ से रिएक्शन शुरू किए थे, तो इथेनॉल का रिएक्शन पहले HBr से किए तो आपका हैलोएल्केन बन गया। अब हैलोएल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्काइनाइड के साथ हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ से आपका जो चाहिए था प्रोडक्ट, यहाँ पर देखिए ऊपर में वही प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया कि नहीं बन गया, तो ये प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, ब्यूट-1-आइन, ये बन गया आपका ब्यूट-1-आइन। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट जो चाहिए था वो बन गया, ध्यान रखना है। तो आपको जो रिएक्शन पढ़ाया गया है उसी रिएक्शन के आधार पर आपको उसी रिएक्शन का यूज करके आपको ये प्रोडक्ट बनाना होगा, ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कुछ भी रिएक्शन मत करवा दीजिएगा, ठीक है। आपको देखना होगा कि ट्रिपल बॉन्ड वाला रिएक्शन हम कहाँ पढ़े हैं, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड वाला रिएक्शन आपका एक ही है, सोडियम अल्काइनाइड वाला। तो देखना है कि सोडियम अल्काइनाइड जो है इसका रिएक्शन किससे कराया गया है, तो उसका रिएक्शन हैलोएल्केन से कराया गया है। तो पहले आपको अल्कोहल दिया हुआ है भाई, तो अल्कोहल को पहले हैलोएल्केन में बदलो, नहीं, और फिर हैलोएल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्काइनाइड से करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट बन जाएगा, ध्यान रखना है। अब इस रिएक्शन में हम लोग को ऐसा गलती मत कीजिएगा, जैसे कुछ बच्चे जो हैं, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ये आंसर इसका फाइनल हो गया, ऐसा ही इसको बनाना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं, उन गलती को नहीं करना है। देखो भाई, जैसे करते क्या है वो कुछ बच्चे कि देखते हैं CH3 CH2 और OH लिख देते हैं, नहीं, और कहते हैं क्या सर ये लिख दिए, अब इसका रिएक्शन काहे नहीं इससे कर दिया जाए, सीधे Na C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ से H, नहीं, और रिएक्शन करके सर हम लोग चाहें तो यहाँ से ये प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। इस तरह से क्या करें, तो यहाँ से Na और OH को निकाल दीजिए, नहीं, और इस कार्बन को उठा के इस कार्बन से
जोड़ दीजिए तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और H बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? CH3 CH2 तो C ट्रिपल बॉन्ड C और H। तो देखिए तो यहां से भी आपका ब्यूट वन आइन बन जा रहा है, इस रिएक्शन से भी ब्यूट वन आइन बन जा रहा है। लेकिन ध्यान में रहे, क्या ध्यान में रहे कि अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो इस तरह से बनाना क्या है? गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम अल्काइनाइड के साथ नहीं पढ़ाया गया है। अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम अल्काइनाइड के साथ नहीं पढ़ाया गया है। आपको हैलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्काइनाइड के साथ पढ़ाया गया है। आपको अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ पढ़ाया गया है। तो आपको अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड से करके पहले हैलो एल्केन बनाना है, फिर हैलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्काइनाइड से करके आपको ब्यूट वन आइन बनाना है। ना कि सीधे अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम अल्काइनाइड से करके आप यहां से ब्यूट वाइन अगर बनाते हैं तो ये बनाना क्या है? गलत है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से मत बनाने लगिएगा। तो कन्वर्जन में ध्यान रखिएगा, जिन रिएक्शंस को हम लोग पढ़े हैं उन्हीं का यूज करना है, ठीक है। तो हैलो एल्केन के कन्वर्जन में आपको मेनली ध्यान ये रखना है कि कोई भी कन्वर्जन आपको दिया रहे तो उस कन्वर्जन में आपको करना क्या है? उस कन्वर्जन में करना क्या है कि कोई भी चीज दिया है उसको पहले कोशिश करो कि जो चीज दिया है, जैसे इथेनॉल दिया है तो पहले उसको हैलो एल्केन में बदलो। अब जब हैलो एल्केन बन जाए तब हैलो एल्केन का जो केमिकल रिएक्शंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन केमिकल रिएक्शन के मदद से ही आप किसी भी चीज को बना सकते हो। जैसे आप याद करो, हैलो एल्केन से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं, हैलो एल्केन का रिएक्शन एक्वस NaOH से करके। हैलो एल्केन से हम लोग ईथर बना सकते हैं सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करके। हैलो एल्केन से हम लोग चाहें तो साइनाइड ग्रुप बना सकते हैं NaCN के रिएक्शन करके। हम हैलो एल्केन से चाहें तो आइसोसाइनाइड बना सकते हैं AgCN रिएक्शन करके। नहीं तो बहुत सारा चीज हम लोग बना सकते हैं हैलो एल्केन से। तो कोई भी चीज अगर आपको दिया रहे तो पहले उसको हैलो एल्केन में बदल लो, और बदलने के बाद फिर रिएक्शंस को ध्यान से अपने सामने एक लिस्ट खोल लो और उसको प्रोडक्ट में बनाने की कोशिश करो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर इथेनॉल दिया था तो हम इथेनॉल को पहले क्या किए? HBr से करके हैलो एल्केन बदल दिए। अब हैलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्काइनाइड के साथ है, हम लोग पढ़े हुए हैं, तो उस रिएक्शन से हम ब्यूट वन आइन बना दिए, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ऐसे बनाएंगे नीचे वाले मेथड से तो वो क्या होगा? गलत होगा। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आया, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इथेन से ब्रोमो इथीन बनाना है, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं इथेन से ब्रोमो इथीन हम लोग को बनाना है भाई, तो हम लिखते हैं इथेन। चलो तो इथेन का मतलब हो गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका इथेन हो गया, ठीक है। और इथेन से ही आपको बनाना है, क्या बनाना है आपको इथेन से? तो इथेन से बनाना है ब्रोमो इथीन। तो ब्रोमो इथीन का मतलब क्या हुआ? तो आपको बनाना है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, यही हम लोग को बनाना है। तो ये हो गया आपका इथेन, ध्यान रखना है। और ये हो गया आपका ब्रोमो इथीन, इथीन है ये। देखिए ये जो क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, जो भी क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं वो NCERT के इंग्लिश मीडियम से लिखे हुए हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में क्वेश्चन मिसप्रिंट दिया हुआ है भाई। नहीं तो हमको सही क्वेश्चन बनाना है, गलत क्वेश्चन नहीं बनाना है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम से क्वेश्चन लिखा है। नहीं अब हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है, मैंने इंग्लिश मीडियम से क्वेश्चन को लिखा है, ठीक है। चलो तो यहाँ से इथेन से ब्रोमो इथीन बनाना है, तो ये आपका हो गया इथेन और ये हो गया ब्रोमो इथीन। अब ये कन्वर्जन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका हम लोग देखते हैं भाई। देखो तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, देखा जाए। सबसे पहले हम इथेन लिख दिए CH3 मैंने आपको कहा है, अभी कहा तुरंत, कि कोई भी चीज दिया रहे उसको पहले हैलो एल्केन में बदलो। कोई भी चीज दिया रहे उसको पहले क्या चीज में बदलो? हैलो एल्केन में। चलो भाई तो ये क्या है? अल्केन है। अब अल्केन का हैलोजन के साथ सिर्फ एक रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, तो ये CH3 अब इसका रिएक्शन आप पहले करा दो Br2 से, ठीक है। Br2 से इसका रिएक्शन कर दो, एल्केन है ये, इथेन है, तो इथेन का एक रिएक्शन पढ़े हैं। अब ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करना है? तो लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में। ये प्रकाश ऊर्जा के उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है, डार्क में ये रिएक्शन नहीं होता है। अल्केन का रिएक्शन हैलोजन के साथ डार्क में नहीं होता, अंधेरे में नहीं होता है। तो चलिए इथेन का रिएक्शन Br2 के साथ कर दो।
अब इस रिएक्शन में होता क्या है, तो आप पहले पढ़े हुए हैं कि Br2 जो है इसको लिखा जाता है Br सिंगल बॉन्ड Br, ऐसे लिखते हैं। और करते क्या है, तो यहाँ से एक Br को हटाते हैं, यहाँ से एक H को हटाते हैं भाई, नहीं, और एक ब्रोमीन को उठाकर इस कार्बन पर जोड़ देते हैं। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनता है CH3, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 और उससे क्या जुड़ेगा Br। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा, वो हम लोग बनाते हैं CH3 CH2 और यहाँ से बन जाएगा आपका Br। चलिए, और एक क्या बनेगा आपका, तो एक आपका बनेगा H और इसमें का एक Br मिलके क्या बनाएगा, तो प्लस HBr। तो कन्वर्जन में बाई प्रोडक्ट आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम लिख दिए, तो ये प्रोडक्ट आपका पहले बनता है, लेकिन आपको तो ये बनाना है, यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो यानी अभी प्रोडक्ट आपका नहीं बना। चलो एक स्टेप पहले हम लोग बढ़े, अब दूसरे स्टेप पे आते हैं, फिर से हम उसको लिखते हैं, यहाँ से CH3, यहाँ से CH2 और यहाँ से आपका Br। अब हम सोचते हैं कि डबल बॉन्ड कैसे आएगा भाई, अल्कीन बनाना है, नहीं, तो अल्कीन बनाने का एक ही रिएक्शन है, वो कौन है, तो निराकरण अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। नहीं, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, तो आपको अगर याद हो तो आप याद कीजिए, नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं रिएक्शन डिवीजन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड लाना है, हम लोग क्या करना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लाना है। तो डबल बॉन्ड लाने के लिए हम लोगों को एक ही रिएक्शन है और वो है निराकरण अभिक्रिया। उसमें क्या होता है, तो हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। नहीं, अब अल्फा कार्बन से क्या हटता है भाई, तो ब्रोमीन हटेगा, और बीटा कार्बन से क्या हटेगा, तो एगो हाइड्रोजन हटेगा। नहीं, और अल्फा बीटा में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ बनेगा CH2, क्योंकि CH3 है, एक H हट गया, तो CH2। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, अल्कोहलिक KOH, ध्यान रखना है। तो यहाँ से बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। नहीं, बाकी बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम नहीं लिख रहे हैं भाई। तो यहां से हमारा आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर से अब इसको इससे मिलाते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं, CH2 डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH, अच्छा यहाँ CH2 आ गया, और यहाँ पर Br है, यहाँ पर तो Br है नहीं, यानी अभी भी हमारा नहीं बना, ध्यान रखना है। अब क्या करें, चलो भाई तीसरे स्टेप में आते हैं, बर्तन में ये बच गया, उसको फिर से उतारते हैं। यहां से हमारा आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया। अब इसका रिएक्शन हम लोग कर दिए, ध्यान से देखो, Cl2 के साथ, नहीं, या Br2 के साथ भी आप कर सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। नहीं, तो अल्कीन का रिएक्शन हैलोजन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करेंगे, तो क्या होता है, यहाँ पर Cl2 जो है वो होता है Cl और Cl। अब इसमें से एक Cl जाएगा इस कार्बन पर, और इसमें का एक Cl जाएगा इस कार्बन पर, और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट यहां से बनेगा CH2Cl, और फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड CH2 और एक बनेगा Cl, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ठीक, अब यहां से हम लोग को देखा जाए, तो अभी भी हम लोग को देखा जाए, अच्छा इसमें हम रिएक्शन Cl2 के साथ नहीं करके Br2 के साथ करते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर Br चाहिए ना भाई। चलो थोड़ा सा हम लोग इसको अंडू करते हैं। चलो देखो, तो यहां से हम लोग इसका रिएक्शन Br2 से करते हैं, यानी Br सिंगल बॉन्ड Br, इससे करते हैं, Cl2 से नहीं करते हैं, क्योंकि हमको प्रोडक्ट में क्या चाहिए भाई, Br चाहिए, इसलिए। चलो अब इसका रिएक्शन जो है Br2 से कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं। अब इसमें क्या होता है, तो एक Br जो है वो इस कार्बन पर अटैच होगा, और एक Br जो है वो उठ के इस कार्बन पर अटैच होगा। नहीं, तो यहां से आपका एक ब्रोमीन इस पर, एक ब्रोमीन इस पर, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो आपका यहां से आ जाएगा CH2, यहां पर Br, फिर सिंगल बॉन्ड, और यहां आ जाएगा आपका CH2, और यहां पर आपका आ जाएगा Br, ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। अब हम लोगों को देखा जाए, तो यहाँ पे हम लोग देखें अगर, तो फिर से अब इसका रिएक्शन हम लोग अल्कोहलिक के वे से कर देंगे। इसका रिएक्शन हम लोग किससे कर देंगे भाई, तो इसका रिएक्शन हम लोग कर देंगे अल्कोहलिक KOH से, इसका रिएक्शन कर देंगे। नहीं, तो अल्कोहलिक KOH से करेंगे तो क्या होगा, हम लोग इसको मान लिए अल्फा, और इसको मान लिए क्या, बीटा। अल्फा कार्बन से क्या हटता है, ब्रोमीन हटेगा। बीटा कार्बन से क्या हटेगा, तो बीटा कार्बन से एगो हाइड्रोजन हटेगा। नहीं, और अल्फा बीटा में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो हम यहाँ से बनाएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड
CH2 ब्रोमीन हट गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ से एक H हट गया है लेकिन ब्रोमीन इस पे रह जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा CH और यहाँ सिंगल बॉन्ड क्या बच जाएगा Br। तो देख लो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था CH2 डबल बॉन्ड CH CH सिंगल बॉन्ड Br, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था वो प्रोडक्ट आपको मिल गया। नहीं तो आपको देखना होगा कि हमको इथेन से अगर ब्रोमो इथीन बनाना है तो इतना आसान नहीं है कि फटाक दे हम बना देंगे। नहीं, हम लोगों को इस रिएक्शन को ध्यान से समझना होगा। धीरे धीरे हम लोग कन्वर्जन में अपने फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंचते हैं। जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको रिएक्शन कराते रहना पड़ेगा, तब आप फाइनल प्रोडक्ट पर पहुंचेंगे। ध्यान रखना है। तो यहां से इथेन था, इथेन का रिएक्शन पहले Br2 से हम लोग किए, हम कहे कुछ भी दिया है पहले उसको हेलोल्केन में बदलो भाई। नहीं तो अल्केन इथेन का रिएक्शन पहले Br2 से किए लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में। नहीं तो यहाँ से एक H हटा और यहाँ से एक Br हटा और ये Br जाके यहाँ पे लग गया, तो बन गया आपका CH3CH2Br प्लस HBr बन गया। अब इसको हम ले लिए। नहीं अब हमको दिख रहा है क्या था, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड लाने के लिए एक ही रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अल्कोहलिक KOH लगाए तो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन से ब्रोमीन हटता है, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटता है, नहीं और अल्फा बीटा में क्या आता है डबल बॉन्ड, यही बताया गया एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया, लेकिन ब्रोमीन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो फिर से हम इसको यहाँ पर लिख दिए। देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसका रिएक्शन Br2 के साथ करा दिए। अब इसका रिएक्शन Br2 से कराएंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो एंटी एडिशन था, एक ब्रोमीन इस कार्बन पर एक ब्रोमीन इस कार्बन पर, और जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनता था। नहीं अब यहां से हम लोग फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन लगा दिए। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन मानते हैं, तो हम इसको अल्फा मान लिए, आप इसको भी अल्फा मान सकते थे, लेकिन हम इसको अल्फा मान लिए और इसको क्या मान लिए बीटा मान लिए। अल्फा कार्बन से ब्रोमीन को हटा दो, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दो और अल्फा बीटा में क्या लगा दो डबल बॉन्ड, तो देख लो वही मैंने लगा दिया है, तो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो चाहिए था वो आपको मिल गया। तो इस तरह से आपको ये रिएक्शन लिखना होगा। तो कन्वर्जन जो है इनको आपको बार बार बनाना पड़ेगा, तभी आपका ये अच्छा हो पाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले वाला जो था उसको भी आप देख लीजिए एक बार, हम लोग फिर से फर्स्ट पेज में आ रहे हैं। ये आपका फर्स्ट पेज का कन्वर्जन था, इथेनॉल से ब्यूट1 आयन बनाना था जिसको मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब जैसे हम यहीं पर आपका एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, चाहे तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं आपका प्रोपेनॉल, आप अपने से बनाइएगा, प्रोपेनॉल दिया हुआ है, और प्रोपेनॉल से आपको बनाना है हम लोगों को 2 से 2 4 हुआ, तो 3 2 5 होगा। तो यहाँ से हम लोग का पेंट 1 आइन, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, तो इसको आप अपने से बनाइएगा। हमें कन्वर्जन अपने मन से आपको यहाँ पर दे दिए। सेकंड में आइए, यहाँ से देखा जाए तो दिया हुआ इथेन से ब्रोमो इथीन बनाना था। नहीं तो इसी टाइप का एक कन्वर्जन आपको हम यहाँ पे होमवर्क देते हैं जिसको आप अपने से बनाइएगा। हम लोग यहाँ से देते हैं प्रोपेन है, और प्रोपेन से आपको बनाना है प्रोपेन से आप बना दीजिएगा 2 ब्रोमो प्रोपीन या 1 ब्रोमो प्रोपीन बनाइए, कुछ भी बनाइएगा, 2 ब्रोमो प्रोपीन, ये ट्राई कीजिएगा। नहीं 2 ब्रोमो प्रोपीन, तो ये आप बनाकर देखिएगा। प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपीन इसी टाइप का है, जैसे इथेन था तो वहाँ हम प्रोपेन डाल दिए, ब्रोमो इथीन था तो वहाँ पे हम 2 ब्रोमो प्रोपीन डाल दिए। नहीं ये आपको बनाना है, अपने से इसको ट्राई कीजिएगा बनता है कि नहीं। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा आपको दे दिया, ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, उसको देखा जाए। 3rd नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ दिया हुआ है प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। तो पहले आपको प्रोपीन का स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए भाई, प्रोपीन पहले लिखिए और तब 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाइएगा। चलिए प्रोपीन, तो प्रोपीन का मतलब होता है कुछ इस तरह से, CH3 यहाँ पर प्रोपीन है, CH डबल बॉन्ड CH2। तो प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और इन है नहीं तो आपको डबल बॉन्ड लगा देना है, इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका प्रोपीन।
अब प्रोपीन से आपको बनाना क्या है भाई, तो प्रोपीन से आपको बनाने के लिए दे रहा है यहाँ पर 1 नाइट्रोप्रोपेन। 1 नाइट्रोप्रोपेन का मतलब क्या हुआ, तो ये हो गया आपका CH3, ये हो गया CH2, यहाँ भी आ गया आपका CH2 और यहाँ पर हो गया NO2। ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद होगा हम लोग एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ाए थे, तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल में ही आपका NO2 ग्रुप आता था। तो NO2 ग्रुप में आपको बताया गया था कि NO2 ग्रुप जो होता है उसमें 2 डोनर ग्रुप होते हैं, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। तो जिस समय आपका ऑक्सीजन डोनर की तरह काम करता है, जिस समय आपका ऑक्सीजन डोनर की तरह काम करता है उस समय उसे नाइट्राइट कहते हैं, और जिस समय नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करता है उसे नाइट्रो कहते हैं, ठीक है। जिस समय ऑक्सीजन डोनर की तरह काम करता है उसे नाइट्राइट कहते हैं, और जिस समय नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रो कहते हैं। तो नाइट्रोजन डोनर की तरह कब काम करता है, तो जब वो सिल्वर के साथ Ag के साथ प्रेजेंट रहता है। नहीं तो हम लोग पढ़े थे हेलोएल्केन का रिएक्शन AgNO2 के साथ, हेलोएल्केन का रिएक्शन AgNO2 के साथ, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है, ये तो प्रोपीन दिया है, तो हम अभी बोले थे याद करो कि कोई भी चीज दिया है उसको पहले हेलोएल्केन में बदल दो, आपका रिएक्शन अपने आप हो जाएगा। तो ये अल्कीन दिया है तो अल्कीन को पहले हेलोएल्केन में बदलो, तो अल्कीन को हेलोएल्केन में बदलने के लिए आपके पास कौन सा रूल है, अल्कीन का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कर दो, आपका तुरंत हेलोएल्केन बन जाएगा। चलो हम लोग बना के देखते हैं। तो यहां से हम लोग देखें अगर, तो हम लोगों का ये दिया हुआ है अल्कीन, इसको हम उतारते हैं, यहां से आपका आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका प्रोपीन यानी अल्कीन आपका हो गया। अब इसको पहले हेलोएल्केन में बदलो, तो इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं HBr के साथ, HBr के साथ, और वो रिएक्शन हम लोग करेंगे क्या चीज के प्रेजेंस में भाई, परऑक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे, ध्यान रखना है, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे। तो जैसे ही अल्कीन पर HBr का एडिशन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में कीजिएगा, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कैसे लगता है भाई, तो HBr है, HBr को तोड़िए, ये टूटेगा आपका H प्लस और Br माइनस में। अब इसमें जो H प्लस है उसको उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो H को इस पर जोड़ेंगे, और Br माइनस को हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, तो Br माइनस को हम लोग इस पर जोड़ेंगे, ठीक है। अगर सोचो यहाँ पे हम पेरोक्साइड नहीं यूज करते तो मार्कोनिकॉफ रूल लगता, और अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगता तो Br जो है वो इस पर जुड़ता और जो हाइड्रोजन होता वो इस पे जुड़ता, तो हम लोगों का क्या 1 कार्बन पर NO2 ग्रुप लगता, नहीं लग पाता। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे पेरोक्साइड यूज करना होगा। तो क्या बनाएंगे, CH3 और यहाँ पर CH2, एगो H है एक H है, CH2 और CH2 के साथ क्या जुड़ेगा, Br। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट बना रहे हैं भाई, प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ से आपका Br। तो ये तो हमको बन गया। चलो भाई हेलोएल्केन हम चाहते थे, CH3 उसी को हम उतार रहे हैं भाई, यहाँ पर देख लो CH3 CH2 और यहाँ से आपका CH2 और यहाँ से आपका क्या बना, Br, ये बन गया। अब इसी का रिएक्शन हम लोग कौन सी से करेंगे, तो AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ, AgON डबल बॉन्ड O हम फैला के लिख दे रहे हैं, ऐसे आप नहीं भी लिखिएगा सीधे NO2 तो भी काम बन जाएगा। अब यहाँ से आपको प्रोडक्ट बनाना है भाई, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल आसान है। कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल आसान है, हम बता चुके हैं आपको, Ag और Br को निकाल देना है, और जब भी AgNO2 रहता है तो नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो होगा वो जाकर जुड़ेगा इस कार्बन से, तो यहाँ से का प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 और उसे क्या जुड़ेगा, NO2। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ से आपका बन जाएगा NO2, ध्यान रखना है। तो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए था वो प्रोडक्ट आपका बन गया। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट यहाँ से बना सकते थे, ध्यान रखना है। अगर हम लोग फिर से बता रहे हैं, अगर हम पेरोक्साइड नहीं यूज करते तो मार्कोनिकॉफ लगता, तो उस केस में Br आपका इस कार्बन पर लगता, अगर इस कार्बन पर लगता तो जब AgNO2 से रिएक्शन करते तो NO2 कहाँ जुड़ता, इस बीच वाले कार्बन पर जुड़ता, इस वाले कार्बन पर नहीं जुड़ता, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ था, ब्रोमीन यहाँ से हटता, यहाँ से ब्रोमीन हटता तो NO2 ग्रुप इस पर जुड़ता नहीं। तो उस केस में आप ध्यान रखिए कि जब NO2 ग्रुप हम लोग का बीच में जुड़ता तो क्या ये प्रोडक्ट बनता, नहीं। तो हमको कोई करने का, Br जो है वो इस पर जुड़ेगा तभी ब्रोमीन यहाँ से हटेगा और यहीं पर NO2 जोड़ना था, तो इसलिए हम पेरोक्साइड का यूज किया। देखो NO2 आपका फर्स्ट कार्बन पर जुड़ गया है।
नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर AgNO2 का यूज कीजिएगा, NaNO2 मत यूज कर दीजिएगा। अगर NaNO2 यूज कीजिएगा तो ऑक्सीजन डोनर की तरह काम करेगा और उस समय आपका नाइट्राइट प्रोडक्ट बनेगा, वो नाइट्रो नहीं बनेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे इस पे आधारित क्वेश्चन आप अपने से ट्राई कीजिएगा, ध्यान रखना है। जैसे प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन आपको दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं आपको एक क्वेश्चन, आप अपने से बनाइएगा। यहाँ से लिखा हुआ है ब्यूटीन, और ब्यूटीन से आपको बनाना है 1 नाइट्रोब्यूटेन, 1 नाइट्रो ब्यूटेन, ध्यान रखना है। तो ब्यूटीन से आपको बनाना है 1 नाइट्रोब्यूटेन, तो ये आप बनाएंगे अपने से, सेम ही है, नहीं एक टाइप का आपको प्रैक्टिस के लिए हम दे दिए। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपका टोलिन से बेंजाइल अल्कोहल। अब देखिए, अब ऐसा नहीं घबरा मत जाइएगा टोलिन का नाम सुन के, नहीं, और बेंजाइल अल्कोहल का नाम सुन के घबरा मत जाइएगा, ध्यान रखना है, याद कर लेना है। नया वर्ड है तो उस नए वर्ड को याद कर लेना है। टोलिन बार बार आएगा तो टोलिन का कैसा स्ट्रक्चर होता है उसको याद कर जाना है, ध्यान रखना है, ठीक। तो यहां से हम लोग ध्यान देगा तो ये आपका टोलिन है, तो टोलिन का फिगर कैसा होता है भाई, देखो हम बना रहे हैं, याद कर लेना है। ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, इस तरह से पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। और इसी पर हम लोग का लग जाता है CH3। तो यही जो हम फिगर बनाए, इस फिगर को कहा जाता है टोलिन। बेंजीन के साथ CH3 लगा रहा है तो इसे क्या कहते हैं, टोलिन, ध्यान रखना है। ऐसे इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, इसको आप क्या कहेंगे, CH3 को कहते हैं मिथाइल, इस फिगर को जो साइक्लिक फॉर्म में है इसको कहते हैं बेंजीन। तो ये आपका मिथाइल बेंजीन भी कहला सकता है, ध्यान रखना है। तो आपको मिथाइल बेंजीन दिया हुआ है, और मिथाइल बेंजीन को ही टोलिन कहते हैं, कॉमन नेम है उसका, ध्यान रखना है। अब आपको देखा जाए तो उसी से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, तो बेंजाइल अल्कोहल कैसा बनता है जो भाई, उसको भी देख लीजिए। ये आपका आ गया, नहीं बेंजीन पहले बना दीजिए, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहां से आपका आ जाएगा CH2OH, ध्यान रखना है। हम बता चुके हैं कि बेंजीन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन, यही कार्बन जो है ये बेंजाइल कार्बन कहलाता है, यही आपका बेंजाइल कार्बन कहलाता है। और बेंजाइल कार्बन से अगर OH जुड़ा रहे तो यही कहलाता है बेंजाइल अल्कोहल। तो याद रखिएगा, बेंजाइल अल्कोहल किसे कहते हैं, तो बेंजाइलिक कार्बन से, बेंजाइलिक कार्बन से OH जुड़ा है तो बेंजाइल अल्कोहल कहलाता है, ध्यान रखना है। अगर OH डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ जाए तो उसका नाम अलग हो जाता है, फिनॉल बोलते हैं उसको, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, टोलिन मतलब मिथाइल बेंजीन, बेंजाइल अल्कोहल का मतलब ये इसका फिगर होगा। अब इसी से आपको ये बनाना है, तो बहुत आसान है, हम पहले ही बता चुके हैं, किसी भी चीज को भाई पहले हैलोल्केन में बदल दो, ध्यान रखना है। तो चलो यहां से देखो, तो ये जो CH3 है इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं भाई, इसको हम बना के देखते हैं, इसको कैसे इसको बनाएंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से। अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देखो भाई बहुत ही सिंपल है। ये पहले बेंजीन बना लो, बेंजीन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बेंजीन देख लो यहाँ भी जैसा है वैसा ही इसमें है, छेड़छाड़ इसी में हुआ है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा है, OH लगा है। तो पहले हैलोल्केन बदलो, ये हो गया आपका CH3, CH और H, यही CH3 है। अब इसी का रिएक्शन जो है ये अल्केन टाइप का है, इसके चारों तरफ क्या है हाय सिंगल बॉन्ड है, तो ये अल्केन टाइप का है। तो इसका रिएक्शन किसी हैलोजन से कर दो, मान लो हम इसका रिएक्शन कर दिए Cl2 के साथ, Cl2 के साथ नहीं, और अल्केन का रिएक्शन जब भी करते हैं हम लोग, अल्केन का रिएक्शन जब भी हैलोजन साथ करते हैं तो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में। तो ये आपका लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। क्या होता है इस रिएक्शन में, तो यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से एक H हट जाता है, और ये जो बच गया यही जाकर अब इस कार्बन से जुड़ जाता है जहाँ से H आपका हटता है। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट जब बनाइएगा तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा कुछ इस तरह का, बेंजीन रिंग बन जाएगा, यहाँ से पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, और C पर 2 गो H और एक क्लोरीन इससे जुड़ जाएगा। तो C पर यहाँ 2 गो H, एक H, और यहाँ से 2 गो H, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसी का रिएक्शन जो है, इसी का रिएक्शन हम लोग कर देंगे एक्वस Na बेस से, किससे करेंगे,
एक्वस NaOH से इसका रिएक्शन कर देंगे। एक्वस से क्या होगा, यहाँ से Na हटेगा और यहाँ से Cl हट जाएगा, NaCl हट जाएगा, और ये जो OH बचा हुआ है वही जाकर इस कार्बन पर आपका जुड़ जाएगा। तो जब आपका कार्बन जुड़ जाएगा तो सोचो कि आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा। तो यहाँ से हम लोग अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से कुछ इस तरह का बनेगा, बेंजीन रिंग बन जाएगा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पे आपका C पर 2 H तो CH2, और क्लोरीन हट चुका है और इससे कौन जुड़ गया है, OH, तो CH2 और OH। बाकी बाई प्रोडक्ट आपका Na और Cl बनेगा। आपको मन करे तो लिखिए, नहीं भी लिख सकते हैं आप, तो प्लस में आपका NaCl बन जाएगा। तो जो प्रोडक्ट चाहिए था वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल गया, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनेगा ये आप देख लीजिए, बड़ी आसान रिएक्शन है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इसमें प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है। अगला क्वेश्चन हम लोग का इसमें है प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है। चलो भाई प्रोपीन को देखते हैं। प्रोपीन का मतलब क्या होता है, तो प्रोपीन का मतलब होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इन है तो डबल बॉन्ड, आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। नहीं, अब इसी को हमको ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। देखो भाई, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट बनाना है CH3, यहाँ से आपको C और ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ से H। तो ये हो गया प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। तो प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे बनाएंगे ये हम लोग को देखना है। देखो, हम लोगों को जब भी बॉन्ड का संख्या बढ़ाना होता है, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड करना हो, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड करना हो, तो एक ही रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन, याद रखना भाई। ठीक है, चलो अब हम बता चुके हैं किसी भी चीज में कोई भी कन्वर्जन दिया रहे इस चैप्टर में तो आपको क्या करना है, किसी भी चीज को पहले हेलोएल्केन में बदल दो। किसी भी चीज को क्या चीज बदल दो, पहले हेलोएल्केन में बदल दो, उसके बाद अपने रास्ता खुल जाता है। देख लो, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आपको जो दिया हुआ है उसको हम बनाना शुरू करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ से हम लोग देखें तो इसको हम उतार रहे हैं फिर से भाई, देख लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हम लोग बना दिए। अब इसका रिएक्शन जो है हम लोग यहां से करते हैं Br2 के साथ, Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 के उपस्थिति में। तो क्या होता है, यहां से Br2 को आप ऐसे लिखते हैं, ये रिएक्शन में आप पढ़े हैं अल्कीन के साथ X2 का रिएक्शन। तो इसमें से एक ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन पर जुड़ेगा और इसी में से एक ब्रोमीन जो है वो जाकर इस कार्बन पर जुड़ेगा और यहाँ से आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 और Br, यही प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है, अब हम उसको फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर, उस जो प्रोडक्ट बना उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं भाई। हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देख लो CH3 CH Br और सिंगल बॉन्ड CH2 और Br हम लिख दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका रिएक्शन, अब एलिमिनेशन रिएक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं कि इसका रिएक्शन जो है वो अल्कोहलिक के वे से करेंगे और यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन ER का मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन में क्या होता है, तो एक को हम अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं। अल्फा कार्बन से ब्रोमीन हटेगा, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा और अल्फा बीटा में एक डबल बॉन्ड आएगा। तो हम प्रोडक्ट यहाँ से बनाते हैं, आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3 C पर एक Br आ जाएगा, CH3 C पर एक Br, एक S था वो तो हट गया, यहाँ बस क्या बच जाएगा CH2, तो डबल बॉन्ड CH2 यहाँ से उतार देंगे, यहाँ आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2। तो CH3 C पर Br और डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH2, ये हमारा बन गया, बाकी बाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो एक अल्कीन ये बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि फिर से इसका रिएक्शन जो है फिर से हम कर दे रहे हैं अल्कोहलिक के वे से, इसका रिएक्शन हम फिर से कर रहे हैं अल्कोहलिक के वे से। अब हम क्या किए, इसको अल्फा मान लिए, नहीं, और इसको हम लोग क्या मान लिए, बीटा मान लिए। तो अल्फा कार्बन से क्या हटता है, Br हटेगा, और बीटा कार्बन से क्या हटेगा, तो एक हाइड्रोजन हट जाता है और अल्फा बीटा में एक और बॉन्ड आ जाएगा, अल्फा बीटा के बीच में एक और बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड
CH3C, डबल बॉन्ड तो पहले से था, अब एक और बॉन्ड बढ़ जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ C से 2 H था, एक H हट गया तो क्या बचेगा यहाँ पे CH। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो देख लो, जो चाहिए था वो यहाँ पे बन गया आपका। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। तो प्रोपीन से प्रोपाइन, तो उसी तरह का क्वेश्चन हम आपको यहाँ से दे दे रहे हैं, जिसमें आपको ब्यूटीन से ब्यूटाइन बनाना है। ब्यूटीन से आपको बनाना है ब्यूटाइन। तो इस रिएक्शन को आप अपने से बनाएंगे, एक हम बताए, एक उसी टाइप का आप अपने से बना के देखिएगा, ब्यूटीन से ब्यूटाइन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें आता है आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड, चलो भाई तो देखते हैं इथेनॉल का पहले क्या फोटो बनता है। इथेनॉल, इथेनॉल आपका हो जाएगा CH3 CH2 और OH, ये आपका इथेनॉल है। अब इथेनॉल से आपको बनाना है, क्या बनाना है, तो इथेनॉल से आपको बनाना है इथाइल फ्लोराइड, यानी कि CH3 CH2 और यहाँ से F, यही आपको बनाना है। तो इथेनॉल हो गया, और इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड आपको बनाना है। तो बना सकते हैं, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। देखो, अल्काइल फ्लोराइड बनाने का सिर्फ एक ही रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अल्काइल फ्लोराइड बनाने का सिर्फ एक रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या था, हेलो एल्केन का रिएक्शन AgF के साथ, हेलो एल्केन का रिएक्शन AgF के साथ। तो हम बोल चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी चीज दिया रहे उसको पहले हेलो एल्केन में बदल दो। तो कोई भी चीज दिया रहे तो क्या दिया है, अल्कोहल, अब इसको पहले हेलो एल्केन में बदलो। तो अल्कोहल को हेलो एल्केन में बदलने का आप बहुत सारे रिएक्शन जानते हैं। अल्कोहल का रिएक्शन HBr से कर दो, अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ कर दो ZnCl2 के प्रेजेंस में, अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 से कर दो, PCl5 से कर दो, SOCl2 से कर दो, किसी से कर दो भाई, हेलो एल्केन बन जाएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, कैसे हम लोग का बनेगा। चलो भाई, तो यहाँ से हम लिख दिए CH3 CH2 और OH, हम इसी को उतार दिए। अब इसको पहले हेलो एल्केन बदलना है, तो चलो इसका रिएक्शन हम लोग HBr से कर दिए पहले। HBr से करेंगे और यहाँ पे पहले हम हेलो एल्केन बनाएंगे। क्या होगा इसमें, तो इसमें से H और इसमें से OH हट जाएगा, और ये कार्बन से ब्रोमीन आपका जुट जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2Br। यहाँ से प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH2 और यहाँ से आपका बन जाएगा Br। ध्यान रखना है, प्लस में आपका H2O बनेगा, वो बाई प्रोडक्ट है, आप लिख भी सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। चलो अब हम इसी का क्या करेंगे, यहाँ पे जो CH3 CH2Br बना उसको हम फिर से यहाँ लिख रहे हैं। आप H2O यहाँ लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आपका मर्जी है। H2O मान लीजिए लिख दिए। अब हमको CH3 CH2Br का यूज है, तो हम उसको लिख रहे हैं फिर से CH3 CH2 और Br हम लिख दिए। अब इसी का रिएक्शन हम किससे करेंगे भाई, तो AgF से करेंगे। आप देख लीजिएगा स्वार्ट सेक्शन में हेलो एल्केन का रिएक्शन AgF से करता है, नहीं अल्कोहल का रिएक्शन AgF से मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसका प्रोडक्ट बनाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें का Ag और इसमें का Br निकल जाएगा, और इस कार्बन से आपका फ्लोरीन जो है जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2F, यहाँ से प्रोडक्ट आपका आ जाएगा CH3, यहाँ से CH2 और यहाँ से आपका F बनेगा, और Ag और Br निकल जाएगा, प्लस में आपका बनेगा AgBr। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसी टाइप का हम आपको एक क्वेश्चन दे दिए, नहीं आपको दे दिए यहाँ से कि प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल दिया हुआ है, और प्रोपेनॉल से आपको बनाना है, प्रोपेनॉल से आपको क्या बनाना है, तो आपको बनाना है प्रोपाइल फ्लोराइड। प्रोपाइल फ्लोराइड, प्रोपेनॉल से प्रोपाइल फ्लोराइड आपको बनाना है। सेम रिएक्शन है, जैसा ये बनाए वैसे ही आप इसको बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़े। तो अगला रिएक्शन हम लोग को यहाँ से दिया हुआ है, देखें हम लोग, तो ब्रोमो इथेन से प्रोपानोन दिया हुआ है। ब्रोमो इथेन से प्रोपानोन हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए पहले हम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तब ये हम लोग का बनेगा। ध्यान रखना है, पहले एक हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब हम लोग का ये क्वेश्चन बनेगा। देखो, एक हम लोग का टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। इस क्वेश्चन के लिए पहले हम एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा जान जाएंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। देखो, तो एक हम लोग का टर्म आता है, ये क्लास 11th का टर्म है, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म।
एक टर्म आता है कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। इसमें होता क्या है कि इनॉल फॉर्म जो है, इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में बदलता है। इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में बदलता है। ऐसे ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में और कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में और इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म बदलता रहता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म बदलता है, क्योंकि कीटो फॉर्म ज़्यादा अस्थायी होता है और इनॉल फॉर्म कम अस्थायी होता है। चलो, तो अब समझना है कि अच्छा ये इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म बदलता है, इनॉल फॉर्म क्या है और कीटो फॉर्म क्या है। देखो, अब इनॉल फॉर्म समझने की कोशिश करो। हम लोग बात कर रहे हैं इनॉल फॉर्म की। देखा जाए तो इनॉल जो है ये दो वर्ड्स को मिला के बना हुआ है, इन प्लस ऑल, इन दोनों को मिला के बना है। अब जहां भी इन लिखा रहता है तो इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। इन का मतलब क्या होता है, तो डबल बॉन्ड। जहां भी ऑल लिखा होता है तो ऑल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल। नहीं, तो इनॉल का मतलब होता है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH उपस्थित रहे, अल्कोहल उपस्थित रहे, तो उसे इनॉल कहते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन पर, डबल बॉन्डेड कार्बन पर यदि OH उपस्थित रहे, यदि OH उपस्थित रहे तो उसे इनॉल कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे समझना है, जैसे इनॉल का हम एग्जांपल लें तो मान लो हम लोग को आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर OH। तो देख लो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और उसी पर क्या आ गया, OH। तो ये हो गया डबल बॉन्डेड कार्बन का मतलब इन, इन पर क्या आ गया, ऑल। तो यही आपका इनॉल का एग्जाम्पल होता है। या हम लोग का इस तरह का भी आ सकता है, CH3 यहाँ पर CH डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपका CH और यहाँ पर आपका OH आ जाए, तो ये आपका इनॉल होता है। ध्यान रखना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनॉल। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH रहे, तो या तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर है या तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर है। किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर OH आ जाता है तो वो क्या होता है, इनॉल। तो जनरली इनॉल जो होते हैं, ये जो कंपाउंड होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, अनस्टेबल। तो जो लोग अनस्टेबल होते हैं वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इनॉल फॉर्म क्या करता है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लिखा हुआ है इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में बदलता है। अब इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कैसे बदलता है इसको समझना जरूरी है, तो हम लोग समझ के देख लेते हैं। चलो देखा जाए, अगर कोई इनॉल फॉर्म आपको दिया हुआ रहे, देखो भाई अगर कोई इनॉल फॉर्म आपको दिया रहे, जैसे ऐसे आपका दिया रहे, मान लेते हैं आपको दिया रहे CH3, यहाँ से CH डबल बॉन्ड और यहाँ से आपको दे दिया कोई CH2 और यहाँ आपको दे दिया आपको OH, तो ये एक इनॉल है, ठीक है। अब इनॉल क्या होता है, तो अनस्टेबल। अब ये इनॉल जो है वो कन्वर्ट करता है भाई कीटो फॉर्म में, ठीक है। ऐसे हम बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है आपका, ये रिएक्शन आपका क्या होता है, तो रिवर्सिबल होता है, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का टेंडेंसी थोड़ा कम होता है, इसलिए इस तीर को छोटा लिखें, इसको बड़ा लिखें, यानी इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म बदलता है। क्या होता है इसमें, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो इसमें होता क्या है कि इस ऑक्सीजन पर जो हाइड्रोजन है, ये मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो कैसे कन्वर्ट करता है, क्या अपने में चेंजिंग लाता है, वो समझना है। नहीं तो हमको देखना क्या है कि इसमें का जो ये हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है वो उठ के चला जाता है इस कार्बन पर, और ये जो डबल बॉन्ड है ये मूव कर जाता है इस ऑक्सीजन की तरफ। यानी कि हम लोगों का क्या बन जाता है, देखो CH3 और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन चला है तो CH2, हम यहाँ लिख रहे हैं आपका बनेगा CH3 CH2, ठीक है। CH3 CH2, क्योंकि इस पर का एक H कहाँ आ गया, इस पर आ गया, तो एक H था, एक H है तो CH2 हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड हम लिख दिए। अब यहाँ क्या बचा C, ये जो बॉन्ड था वो इस पे घूम गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हम लोग को आ जाएगा C
और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। चलिए C डबल बॉन्ड O, एक मिनट, यहाँ पर हम लोग गलती किए हैं। यहाँ पर हम लोगों का जो होगा कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है ना। चलिए यहाँ पर 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 1 4 बॉन्ड, तो ये आपका स्ट्रक्चर सही है। तो CH3CH, अब इस पर का H इस पर आ गया नहीं, तो हम लोग का CH2 हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर जो H था वो H उतर गया। तो ये हो गया आपका कीटो फॉर्म, इसी को हम लोग कहते हैं कीटो फॉर्म। ये आपका कीटो फॉर्म है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो कभी भी इनॉल फॉर्म आए तो उसको कीटो फॉर्म में आपको बदलने आना चाहिए। तो कैसे बदलना है भाई, देख लेना है। नहीं तो इनॉल फॉर्म का मतलब क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH रहे तो वो इनॉल कहलाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH है तो वो इनॉल कहलाएगा, मैंने इनॉल लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है, तो हम लोगों को जब भी इनॉल रहेगा उसको कीटो फॉर्म में बदल देना है। तो क्या करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो OH है उसमें का H उठाकर बगल वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर डाल देना है, और कार्बन कार्बन में जो डबल बॉन्ड है इस बॉन्ड को उठा के कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रांसफर कर देना है। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसका एक H इस पर आ जाएगा तो CH2 हो जाएगा, और प्रोडक्ट आपका ऐसे बनाने आना चाहिए। ठीक, जैसे हम एक और करके देखते हैं, देखो जैसे यही हम बनाते हैं फिर से CH3, और अब हम OH को इस पे कर देते हैं। देखो CH, नहीं तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, इसको हमको हटाना होगा, जस्ट ए मिनट। देखो CH3C, इस पर हम कर दिए OH, और यहाँ कर दिए डबल बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा आपका CH2। तो यहाँ देखो डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH है तो ये क्या है, इनॉल। अब इस इनॉल को हमको बदलना है किस फॉर्म में भाई, तो इस इनॉल को बदलना है हम लोग को कीटो फॉर्म में। कैसे बदलेंगे, तो हम अभी बताए, इस हाइड्रोजन को पकड़ के डबल बॉन्डेड कार्बन इधर मत ट्रांसफर कर दीजिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच में ही ये सब काम होगा। तो इसको उठा के इस पे ट्रांसफर कीजिए, जैसे ही इसको इस पे ट्रांसफर कीजिएगा ये बॉन्ड उठ के कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपका आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ सिंगल बॉन्ड बच जाएगा, और एक H इस पे गया तो 2 H था, एक H गया तो CH3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा CH3, नहीं तो ये था इनॉल, और ये क्या बन गया, कीटो। तो इस तरह से आपको इनॉल से कीटो बनाने आना चाहिए। ठीक, अब आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है उसको देखिए, क्या क्वेश्चन है आपका। आते हैं हम लोग प्रीवियस पेज में। ब्रोमोइथेन से प्रोपानोन, ब्रोमोइथेन से प्रोपानोन। चलो अब हम लोग आते हैं ब्रोमोइथेन से प्रोपानोन कैसे बनाएंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलो देखा जाए, हम लोग का क्वेश्चन है ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन, और ब्रोमोइथेन से आपको बनाना है प्रोपानोन। ब्रोमोइथेन से आपको बनाना है प्रोपानोन। तो ब्रोमोइथेन से अगर प्रोपानोन बनाना है, पहले इसका स्ट्रक्चर लिखो भाई, ब्रोमोइथेन CH3 CH2Br, ये लिख दिए। अब प्रोपानोन लिखो, चलो तो प्रोपानोन आपका हो जाएगा यहाँ से CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो जाएगा आपका प्रोपानोन। तो ब्रोमोइथेन से प्रोपानोन बनाना है। अब दोनों में पहले डिफरेंस देखो, इसमें कार्बन कय गो है, 2 गो, इसमें कार्बन कय गो है हम लोग का, तो इसमें कार्बन आपका 2 गो है, इसमें कार्बन कय गो है, 1 गो 2 गो और 1 गो 3 गो। तो एक में कार्बन आपका 2 गो है और 1 गो में कार्बन कितना है, तो 3 गो है। तो सबसे पहले हमको इसमें कार्बन का संख्या बढ़ाना पड़ेगा। चलो भाई, तो यहां से हम ले लिए CH3 CH2 और Br। अब हमको कार्बन का संख्या इसमें बढ़ाना है, तो कार्बन का संख्या कैसे बढ़ाएं भाई, तो कार्बन का संख्या बढ़ाने के लिए हमारे पास रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। नहीं, हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम लोग हैलोएल्केन से कर सकते हैं, हैलोएल्केन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग ये चाहें तो हम लोग इसका रिएक्शन कर देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, या कार्बन चेन का संख्या बढ़ाने का, हम लोगों का 2 कार्बन है, हम लोग को 3 कार्बन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं एक रिएक्शन हम लोग
इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से कर दें अगर, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट में क्या होता है, CH3 Mg और यहाँ से आपका Br, ये होता है ग्रिग्नार्ड एजेंट में। अब CH3 Mg Br जो है ये आपका टूटता है, कैसे टूटता है भाई, तो CH3 माइनस हम लोगों को यहाँ पर ब्रोमो इथेन दिया है और ब्रोमो इथेन से प्रोपानोन हम लोग कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ब्रोमो इथेन से प्रोपानोन में हमको यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ प्रोपानोन है तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो हमको 2 कार्बन को पहले 3 कार्बन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, और तब हम लोग का ये रिएक्शन बन सकता है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ से हम लोग करें तो हम लोग का क्या हो सकता है, यहाँ से CH3 माइनस, यहाँ से आपका Mg प्लस और यहाँ से Br, ये बन सकता है। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव, इस पर होता है पार्शियल नेगेटिव, तो ये इस पे अटैक कर सकता है, अटैक करेगा तो ये बॉन्ड बाहर निकल सकता है, तो निकलेगा तो CH3 CH2 उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3, तो हम लोग का यहाँ से प्रोडक्ट बन सकता है, क्या बन सकता है भाई, तो CH3 CH2 और CH3, तो ये प्रोडक्ट हम लोग का बन सकता है, CH3 CH2 और CH3, ये प्रोडक्ट हम लोग का बन सकता है। ये क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं उतर गया है, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, हमें क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर लेने दीजिए, ब्रोमो इथेन है कि ब्रोमो मीथेन है, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग चेक कर लें, ऐसे ये भी बनेगा लेकिन क्वेश्चन एक बार चेक कर ले। 10.11 का क्वेश्चन नंबर ये कितना था हम लोगों का, 5 6 7, ब्रोमो मीथेन टू प्रोपानोन, देखिए क्वेश्चन ही गलत है इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करते हैं, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, समझने की कोशिश किया जाए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही हम लोग गलत लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन में आपको ब्रोमो मीथेन है, वही हम कह रहे हैं क्या गड़बड़ हो रहा है कुछ ना कुछ, यहाँ पर आपका ब्रोमो मीथेन है, ऐसे ब्रोमो इथेन वाला भी बनता लेकिन पहले इससे बनाए, ब्रोमो मीथेन से प्रोपानोन बनाना है, ठीक है। चलो तो ब्रोमो मीथेन का पहले हम लोग फिगर बनाते तो क्या हम लोग का बनता, तो ब्रोमो मीथेन का फिगर हम लोग का बन रहा है यहाँ से CH3 और ये होता है Br, ठीक है, और प्रोपानोन तो हम लोग ठीक ही लिखे थे, प्रोपानोन का ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। तो ब्रोमो मीथेन से प्रोपानोन आपको बनाना है, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, चलो यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो ब्रोमो मीथेन से प्रोपानोन कैसे बनाएंगे थोड़ा समझते हैं, देखा जाए हम लोग पहले इसमें ब्रोमो मीथेन को लिखते हैं CH3Br, CH3Br, अब इसमें कार्बन कय गो है, एगो, इसमें कय गो है, 3 गो, तो हम सीधे ट्रिपल बॉन्ड वाला रिएक्शन, इसीलिए मेरे दिमाग में आ रहा था, इसका रिएक्शन हैलोएल्केन का रिएक्शन, सीधे 2 कार्बन बढ़ाना है तो सीधे सोडियम अल्काइनाइड के साथ इसका रिएक्शन करेंगे। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, तो Na और Br आपका निकल जाएगा और ये कार्बन जो है वो इस कार्बन से आपका जुड़ जाएगा, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H, आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ से H, ये बन गया, ठीक है। अब फिर से हम इसको लिख रहे हैं, इस चीज को हम लोग फिर से यहाँ लिख रहे हैं, क्या भाई, तो आपका यहाँ से लिख दिया हम लोग CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H, तो 3 कार्बन चाहिए था, 3 कार्बन इसमें भी चाहिए था, 3 कार्बन तो मिल गया। अब इसका रिएक्शन हम लोग देखें अगर, तो ये हम लोग का CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H आपका बन गया। अब इसका रिएक्शन H2O से हम लोग कर देंगे, H2O से इसका रिएक्शन कर देंगे। अगर आप इसका रिएक्शन जल से कीजिएगा तो आपको जल के बारे में अच्छे से पता है कि जल जो है वो टूटता है आपका H प्लस और OH माइनस में, ध्यान रखना है। यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, तो H को हम लोग जोड़ेंगे इस कार्बन पर और जो OH है उसको जोड़ेंगे इस कार्बन पर, तो इसमें का ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कम हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं CH3, यहाँ से C और इस पर आपका आ गया क्या OH, इस पर आपका आ गया OH और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा CH2,
ये बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH आपका आ गया, तो ये आपका क्या बन गया, इनॉल। ये क्या बन गया आपका, इनॉल। तो हम जानते हैं कि इनॉल जो है वो अनस्टेबल होता है। इनॉल क्या होता है आपका, अनस्टेबल होता है। तो अगर आपका इनॉल अनस्टेबल होता है तो इनॉल जो है ये कन्वर्ट करेगा कौन सी में, कीटो में। तो हम लोग इनॉल को यहाँ लिख रहे हैं भाई, देखो यहाँ से आपका इनॉल जो था उसको हम फिर से यहाँ लिख दिए CH3 C पर यहाँ पर OH, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। अब यही कन्वर्ट करेगा आपका कीटो फॉर्म में। तो अभी हम कन्वर्ट करना बताए थे, क्या करना है, तो इस H को उठाकर इस कार्बन पर डाल देना है, नहीं, और इसमें का जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ घूम जाएगा। देखो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। इस पर 2 H था, एक और H आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, CH3। यही बन गया आपका प्रोपानोन। तो जो चाहिए था वो आपको यहाँ से मिल गया। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को करेंगे, ध्यान रखना है। तो ब्रोमोमीथेन से प्रोपानोन बना था। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हम यहाँ से दे देते हैं, इसको आप अपने से ट्राई कीजिएगा। नहीं, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन एक आपको दे देते हैं, क्या भाई, तो ब्रोमो इथेन दिया हुआ है, और ब्रोमो इथेन से आपको बनाना है, तो ब्रोमो इथेन तो 2 कार्बन 2 4 कार्बन, तो ब्यूटानॉन आपको बनाना है इसमें। सॉरी सॉरी सॉरी, बनाना है आपको, ओह ओह, ब्यूटानॉन, NONE, आपको ब्यूटानॉन बनाना है, ध्यान रखना है। तो ब्रोमो इथेन से ब्यूटानॉन बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बदलना है। तो ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन कैसे बदलेंगे भाई, देखते हैं। देखो तो यहां से हम लोग का ब्यूट 1 इन दिया है, तो ब्यूट 1 इन का पहले फिगर लिखो। ब्यूट 1 इन आपका बनेगा यहाँ से CH3, यहाँ से हम लोग का CH2, यहाँ से C, और डबल बॉन्ड CH लिखना होगा ना पहले, यहाँ पर हम लोग का CH और डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया आपका ब्यूट 1 इन। अब ब्यूट 1 इन से आपको बनाना है ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वो आपका होगा CH3C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका ब्यूट 1 इन। आप नंबरिंग यहाँ से कीजिएगा 1 2 3 और 4। तो 1 नंबर कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ गया। इसमें नंबरिंग कीजिएगा, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी, कहीं से भी कीजिए, 1 2 3 4। तो 2 पे आपका डबल बॉन्ड है, तो ये ब्यूट 2 इन है। अब आपको ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, देखा जाए। तो यहां से अगर हमको कन्वर्ट करना है ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, तो पहले डबल बॉन्ड को एक बार हटाओ, चलो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन है। इसका रिएक्शन हम लोग HBr से करेंगे, ठीक है। अब HBr से करेंगे, यहाँ पेरोक्साइड नहीं डालते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, कौन सा रूल लगेगा। जब पेरोक्साइड नहीं डालते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, तो HBr आपका टूटता है H+ और Br- में। H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ते हैं जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, तो H को इस पर जोड़ो, Br जो है वो इस पर जुड़ेगा। तो यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बदल जाएगा, और आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3 CH2 CH, यहाँ पर Br आ गया, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आपका CH3 आ गया, ठीक है। अब उसी चीज को हम यहाँ पे उतार रहे हैं, देखो भाई फिर से CH3 CH2 CH Br और सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका आ गया। अब इसका रिएक्शन हम क्या चीज से करें कि हमको जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ आ जाए। तो आपको याद होगा, फिर से डबल बॉन्ड लाना है भाई, तो एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करेंगे। अब जब अल्कोहलिक KOH से करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, और इधर भी हो जाएगा बीटा।
तो सेटजेफ रूल कहता है कि अगर आपको मेन अल्कीन बनाना है तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन 3 है तो इससे हटाएंगे तो लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इससे हाइड्रोजन हटाएंगे, इस पे हाइड्रोजन कम है तो इससे अगर हाइड्रोजन को हटाएंगे तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन से अल्फा कार्बन से ब्रोमीन और इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बनाएंगे हटाएंगे तभी हमको मोर स्टेबल अल्कीन बनेगा। तो यहाँ से बनाएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा अल्फा बीटा में, अल्फा से ब्रोमीन, बीटा से H और अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट यहाँ से आपका बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ से क्या आ जाएगा CH3। तो देखिए जो चाहिए था वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन आप बना सकते हैं। नहीं तो इसी से जुड़ा हुआ आप एक क्वेश्चन अपने से बनाइएगा, पेंट 1 इन से पेंट 2 इन, पेंट 1 इन दिया है और पेंट 1 इन से आपको बनाना है पेंट 2 इन, ऐसा ही कुछ बना के देखिएगा तो ये आपका बन जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग को बनाना होगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला आपको दिया हुआ है 1 क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन आपको बनाना है, 1 क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन आपको बनाना है। तो बड़ा ही आसान सा ये रिएक्शन है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। देखा जाए 1 क्लोरोब्यूटेन का मतलब क्या है, तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन और क्लोरो मतलब क्लोरीन, एक कार्बन लगा है। चलो भाई लिख दें CH3 CH2 CH2 1 2 3 और एक 4 CH2 और यहाँ से Cl, ये हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। अब 1 क्लोरोब्यूटेन से आपको बनाना है नॉर्मल ऑक्टेन। तो नॉर्मल ऑक्टेन का मतलब भाई हुआ 8 कार्बन, ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन। तो CH3 और CH2 जो होगा वो बीच में वो कितना होगा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख जाते हैं। तो यहाँ पे CH2 कएगो आएगा, तो एगो, इसको लिख दें हम लोग 5 6 7 6 लिख दें और फिर यहाँ से बॉन्ड निकाल के CH3 लिख दें, यानी CH3 बीच में CH2 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 करते जाएगा, कई बार 6 बार, नहीं तो 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन नॉर्मल ऑक्टेन आपका बन जाएगा। तो ये आपको बनाना है। तो देखो कार्बन का संख्या यहाँ पर 4 है और 4 से सीधे कितना करना है, 8 करना है, डबल करना है। तो कार्बन का संख्या अगर 4 दिया रहे और 4 से 8 करना है तो एक ही रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन। नहीं तो ऊर्ज रिएक्शन क्या था, तो हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, नहीं हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक, तो वही हम लोग करेंगे यहाँ पर। देख लो हम लोग अगर बनाना हुआ तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। देख लो CH3 CH2 CH2 3 हुआ और यहाँ से आपका 4 हुआ और सिंगल बॉन्ड यहाँ से Cl। अब प्लस में हम लोग क्या लिखते हैं, सोडियम, फिर प्लस में क्या लिखेंगे, एक और सोडियम, और फिर प्लस में ये वाला चीज फिर से उतार देंगे, Cl CH2 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 और CH3, इन्हीं के बीच में रिएक्शन होगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा भाई, नहीं तो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, हम बता चुके हैं कैसे बनता है। तो इसमें से एक सोडियम और एक क्लोरीन हट जाएगा, इसमें से एक सोडियम और एक क्लोरीन हट जाएगा और ये कार्बन जाके इस कार्बन से आपका जुड़ जाएगा। तो ये दोनों कार्बन चेन, ये 4 कार्बन और ये 4 कार्बन आपको जुड़ जाएंगे। देखो क्या बनेगा, CH3 और CH2 एगो दूगो तीन गो 4 5 6, तो CH2 का एगो है 6 गो, तो CH2 होल 6 और क्या बच गया आपका CH3। तो ये जो है आपका बन गया ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन। बाई प्रोडक्ट में आपका एगो NaCl और एक और NaCl, दूगो NaCl बना, मन करे तो लिखिए, नहीं मन करे तो मत लिखिए, बाई प्रोडक्ट लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। तो इस तरह से आप ये रिएक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये आप बना लीजिएगा। ऐसे हम लोग इस पे आधारित एक और क्वेश्चन आपको दे देते हैं जिसको आप अपने से बनाइएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दिया गया है 1 क्लोरोइथेन, 1 क्लोरोइथेन और 1 क्लोरोइथेन से आपको बनाना है नॉर्मल ब्यूटेन। तो इसको आप अपने से बनाइएगा, बन जाएगा आपसे। चलिए अब इसी क्वेश्चन में का लास्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेंजीन से बाइफिनाइल। नहीं तो बेंजीन से बाइफिनाइल, देखो भाई बेंजीन 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 कैसा होता है, तो बेंजीन कुछ ऐसा होता है।
ये हो गया आपका बेंजीन। अच्छा सुला के बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेंजीन से आपको बाइफिनाइल बनाना है, तो ये आपका बेंजीन हम पहले बना दें। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये बेंजीन हो गया। और बेंजीन से आपको बनाना है बाइफिनाइल। तो देखो तो बाइफिनाइल कैसा बनेगा। बाई मतलब होता है दो, दो को बेंजीन अगर जुड़ गया तो वही होता है बाइफिनाइल। यही बनाना है। तो ये जो हम लिखे हैं ये आपका बेंजीन है, और दो को बेंजीन को जोड़ दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल। तो सेम रिएक्शन है भाई, जैसे वुड रिएक्शन होता है ना, वैसा ही ये भी रिएक्शन होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो रिएक्शन है ये हम लोग का मिलेगा जब हम लोग हेलोएरिन पढ़ेंगे, उस समय ये हम लोग कन्वर्जन हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। तो हेलोएरिन जब पढ़ेंगे तो हम इस कन्वर्जन को बनाएंगे। फिलहाल अभी आपको बता दें कि बेंजीन क्या है और बाइफिनाइल क्या है, और ये कन्वर्जन हम लोग का, जैसे हेलोएल्केन हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हेलो बेंजीन पढ़ेंगे तो उसमें एक का ये कन्वर्जन है जो लास्ट आपका है। तो ये जब हेलो बेंजीन पढ़ेंगे तो इसका रिएक्शन है उज फिटिंग रिएक्शन, तो हम लोग समझ जाएंगे कैसे बनता है। ठीक। तो 10 क्वेश्चन था, वो 10 क्वेश्चन में मैंने 9 क्वेश्चन बताया जो हेलो एल्केन से रिलेटेड था। एक है आपका जो हेलो एरिन से जुड़ा हुआ है, हेलो बेंजीन से, तो बेंजीन पढ़ेंगे तो हम लोग का बनने लगेगा। ठीक। तो इन सभी क्वेश्चंस को जो मैंने बताया उसको आप एक बार दो बार बनाइए, ध्यान रखना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जागेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको ढंग से बनाइए, और कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो हमसे पूछिए, डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।